नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही चुप्पी तोड़ी, विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। कि नीतीश के बयान से उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है। कयास लगने लगे थे कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, वगैरह वगैरह। यानी नीतीश कुमार की चुप्पी ने राजनीति के गलियारों में तहलका मचा रखा था। समर्थक और विरोधी दोनों ही परेशान थे कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए जैसे ही उनका बयान आया, इंडिया गठबंधन एक बार फिर मजबूत दिखने लगा। गलत नहीं भाई, गलत है वो। हम जरा भी नाराज नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। उनके इसी बयान के बाद इंडिया गठबंधन एक बार फिर अंगड़ाई ले रहा है। उन्होंने अपने बयान में विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आगे कहा कि वो लोग कुछ भी अंड-बंड बोलता है अपने फायदे के लिए। हम उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सब एकजुट हैं और एक साथ हैं। अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड-बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश के बयानों ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी और टूट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कयास लगने क्यों शुरू हुए और फिर क्या वजह रही जो नीतीश को सफाई देनी पड़ी। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश ने बड़ी भूमिका निभाई है। जब नीतीश एनडीए में थे, उस समय देश में तीसरा मोर्चा खड़ा होने की बात सामने आ रही थी। इसकी कवायद में कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी लगी हुई थी। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से और विपक्षी दलों से मिल रही थी। ममता बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाना चाहती थी, जबकि दूसरे दलों का मानना था कि बिना कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए बात नहीं बन रही थी। ऐसे में जब नीतीश ने एनडीए छोड़ा और राजद के साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लग गए विपक्ष को एकजुट करने में। उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि जो विपक्ष दो भागों में बटा हुआ था, वो आखिरकार एकजुट हो गया और इसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। लेकिन जैसे ही गठबंधन बना, बैठकें हुई, नीतीश साइड होते चले गए। धीरे धीरे नीतीश फ्रेम से बाहर होने लगे। यही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले भी बोले। इससे कयासों का बाजार गरमाने लगा। इसके बाद नीतीश ने सिर्फ खांसी जुकाम होने पर 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली। इससे तो राजनीति के जानकारों के कान और खड़े हो गए। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि कांग्रेस ने 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में सभी दलों को लाने की जिम्मेदारी लालू यादव को दी, नीतीश को नहीं। इससे भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा इन कयासों को तब ज्यादा हवा मिल गई जब विपक्षी गठबंधन ने उन्हें ना तो संयोजक बनाया और ना ही पीएम पद के लिए उम्मीदवार। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि नीतीश और इंडिया गठबंधन की राहें अब जुदा हो सकती हैं। दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी अनुमान लगाने लगे थे कि जेडीयू कार्यकारिणी की जो 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें नीतीश कुमार अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने फोन कर मनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यह भी तय है कि नीतीश के दिल से दिल्ली बैठक की टीस खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये उनके लिए बड़े झटके जैसा रहा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने इस तरह की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, तो इसके बाद से एक बार फिर चर्चा होने लगी है कि बीजेपी वाले ज्यादा खुशियां ना मनाएं, इंडिया गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक है। दरअसल बीजेपी ही कह रही थी कि एक तरफ तो नीतीश और बीजेपी गठबंधन के बीच दूरियां आ गई हैं, तो दूसरी तरफ जदयू में फूट चल रही है और जल्द ही जदयू का विलय हो जाएगा और ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो लालू यादव के करीबी हो गए हैं। इस पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि कौन क्या बोलते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं। आजकल कुछ लोग कुछ और भी कुछ भी बोलता है ताकि उसको उसका लाभ मिले। अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड-बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीतीश ने ये कहकर कि हमारी पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने विरोधियों को करारा झटका दे दिया है।
इसके अलावा नीतीश ने गठबंधन को लेकर कहा कि हम कहां नाराज हैं, हम में कोई नाराजगी नहीं है। यही नहीं, नीतीश ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश पीएम पद के लिए उनका नाम नहीं दिए जाने से नाराज हैं। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हमको खुद इच्छा नहीं थी किसी पद की, हमने तो पहले ही बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं बात। यानी नीतीश ने एक बार फिर बता दिया कि सब एकजुट हैं। ऐसे में नीतीश के इस बयान के बाद राहुल गांधी की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी के फोन के बाद ही नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, या ये भी कह सकते हैं कि सफाई दी है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही नीतीश को मनाने में कामयाब हुए हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर नीतीश को ये सफाई देनी ही क्यों पड़ी? आखिर इस तरह के कयास क्यों लगने लगे कि गठबंधन और नीतीश के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? तो इसकी 3 प्रमुख वजहें सामने आई थी। पहला ये कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ निकले तो नीतीश कुमार अकेले गए। पहले तीनों साथ आते जाते रहे हैं। दूसरा कारण कि बैठक समाप्ति पर नीतीश बिना मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिए खिसक लिए। तीसरी वजह कि बैठक समाप्ति के 36 घंटे बाद भी नीतीश की तरफ से बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। जब ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी तो नीतीश ने खुद सामने आकर सफाई दे दी। अब कुछ जानकार कह रहे हैं कि राहुल ने नीतीश की नाराजगी को खत्म कर दिया, वहीं कुछ कह रहे हैं कि ये सब महज अफवाहें थी। खैर, अब जो भी हो, खास बात यह है कि नीतीश के बयानों ने मुरझाते हुए इंडिया गठबंधन में नई जान डाल दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी, सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं बात।